का जमघट और ऐसे में आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के साधु संत देखने को मिलेंगे। उनकी तपस्या हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसे देखकर हैरानगी भी हो रही है कि आखिरकार इतनी कड़ी तपस्या ये साधु संत कैसे कर लेते हैं। वहीं ऐसे में ऐसे ऐसे छोटे साधु भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े में अब आपको हम मिलाएंगे एक 3 साल के बच्चे से जो सन्यासी बन गए हैं। क्या कुछ पूरी कहानी है ये हम आपको बताएंगे और आप सबसे पहले मिलिए इनसे। ये हैं 3 साल के श्रवण कुमार। क्या नाम है बच्चे आपका? शरबनपुरी। श्रवणपुरी। कितनी उम्र है आपकी? 2 साल की। 2 साल की। तो देखिए अपनी तोतली जुबान से अपना नाम बता रहे हैं, अपनी तोतली जुबान से ये अपनी उम्र भी बता रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है ऐसे? कहाँ आए हुए हैं आपको पता है अभी? कहाँ पे हैं आप? कौन से मेले में आए हैं आप? जूना अखाड़ा। उन्हें अपने अखाड़े का भी नाम पता है कि वो किस अखाड़े में आए हुए हैं, महाकुंभ में आए हुए हैं। और अब जानना चाहेंगे पूरी कहानी। महाराज जी, बहुत कम उम्र का बच्चा है और इतनी कम उम्र का जो बच्चा है जूना अखाड़े में आया हुआ है, महाकुंभ में आया हुआ है, कहानी क्या है पूरी? कहानी ये तो आदि गुरु शंकराचार्य की जैसे परंपरा है, तो जिसने हमारे संस्कार जिस परिवार में है ना, हमारे साधु संतों को मानने वाले परिवार हैं, हमारे सनातन धर्म में काफ़ी दृढ़ निश्चय से मानने वाले हैं। हमारा भी उन्हीं परिवार में से एक में से जन्म है, तो इनका भी उसी परिवार में से जन्म है, जिससे हमारा आश्रम से कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है इनका जो परिवार है। तो काफ़ी उनकी श्रद्धा है उस आश्रम में। डेरा बाबा श्यामपुरी और बाबा श्यामपुरी के नाम गौशाला है। उसी आश्रम में इनके कितनी 60 किलोमीटर से जब बाबा का हर महीने दूज का दर्शन करने आते हैं, महीने में आती है दूज, चांदनी दूज आती है, तो पूरी ट्रैली भर के आती है इनके परिवार की। हमारे गांव से कई पीढ़ी पहले इनका जो फैमिली थी पहले वाली, कई पीढ़ी पहले उसी गांव से गई हुई है, तो वो वहाँ से आते हैं। उनकी इतनी श्रद्धा अटूट है कि वो किसी चीज़ से वंचित रहते हैं तो वो सोचते हैं कि बाबा जी इसको पूरा कर देंगे, और बाबा के वहाँ अर्पण तन मन धन से पूरा परिवार आता है। तो उनकी जो मनोकामनाएं पूरी हुई है, इसलिए अपना बच्चा उन्होंने वहाँ आश्रम में जो बाबा श्यामपुरी की समाधि है वहाँ अर्पण किया है। हम वहाँ के महंत हैं, तो मौजूदगी हमारे हाथों ही पड़ा है। हमारे से जैसे वो परामर्श लेते हैं बाबा की भक्ति का, हम उनको वो परामर्श देते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो ये सनातन धर्म की संस्कृति या हमारे साधु समाज, हमारे अखाड़े की परंपरा, हमारे सन्यास की परंपरा शिक्षा ग्रहण करेगा, हम इसको शिक्षित करने की। एक परिवार, एक माता पिता, उनके लिए उनकी सनातन जो होती है वो सबसे बड़ी, जो उनकी संतान होती है, संतान सबसे बड़ी होती है। और संतान का मोह जो होता है वो हर माँ बाप को होता है। ऐसे में अपनी संतान को पल भर के लिए दूर करना भी किसी माँ बाप के लिए बहुत कठिन मुश्किल काम होता है। कोई भी माँ बाप अपनी संतान को इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकता है। ऐसे में इस बच्चे को आपके हवाले कर दिया गया, आपको अर्पण कर दिया गया। क्या उम्र थी जब आपके आश्रम में इसको लेकर पहुंचे थे माता पिता? उस समय 3 महीने का था ये। तो उनका संकल्प तो पहले ही था, जब जन्म हुआ उसी दिन, ये शायद 21 में जन्म हुआ, 12वां महीना की 11 तारीख को। उसी दिन उन्होंने बोल दिया था फ़ोन करके कि आप गुरुजी आपका चेला ने जन्म ले लिया है। उनका पहले से ही संकल्प था। तो पहले बाबा श्यामपुरी से जो वो निश्चय करके जो कबूल करते हैं कि हमारा ये कार्य है संपन्न हो जाए,
तो उनकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए उन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया था कि हमारे जब उनके कोई संतान या न होती या कोई शादी ना होती तो बाबा जी पूरी कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमको बाबा जी ने बसा दिया, हम बाबा जी के भी रौनक लगा दें। तो अब आगे क्या कुछ पालन पोषण में जो प्रक्रिया रहेगी वो कैसी रहेगी? माँ बाप क्या अभी भी मिलने के लिए आते हैं? हाँ, मिलने के लिए आते हैं? आते हैं, कभी कभी आते हैं। जब कोई मेला होता है या कोई त्योहार, शिवरात्रि, जन्माष्टमी या कोई भी प्रोग्राम होते रहते हैं आश्रम में, हम फ़ोन से भी बात हमारी भी होती रहती है, आते हैं कभी। तो वो उन्होंने कभी दोबारा ऐसे वापस हम अपने बेटी को ले जाएं, ऐसी कोई नहीं, कभी नहीं, मन वो में तो इसको संत ही बोलते हैं, श्रवणपुरी भी बोलते हैं, तो हम फ़ोन से भी बात करा देते हैं। तो ये पहचान इनको पता है कि वो इनके माता पिता हैं? ये नहीं पता है, इनको नहीं पता है। इनको तो हमारा पता है कि हमारे गुरुजी हैं। तो इनको सिर्फ इतना पता है कि ये हमारे गुरुजी हैं और आपको गुरुजी कहकर ये पुकारते हैं। हाँ, हमारे को गुरुजी कहकर पुकारते हैं, और जितने संत हैं सभी को ये बाबा जी पुकारते हैं। अभी तो उम्र काफ़ी कम है, तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी क्या पढ़ाई करवाई जाएगी, कहाँ तक की पढ़ाई करवाई जाएगी और किस तरीके से शिक्षा जो है दी जाएगी? ये बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा अभी ग्रहण करता है, अच्छी अच्छी बातों को तो अभी ग्रहण करता है। तो हमारी कोशिश रहेगी तो सब शिक्षा जितनी हम करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शिक्षित, या नज़दीक होवे या दूर होवे, शिक्षा तो अच्छी कराएंगे। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है? मन लग रहा है। अच्छा, गुरुजी हैं आपके? बोल के कहो। हाँ, अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? क्या खाओगे? चोल हमको बेटो क्या खाएंगे आप? चावल चावल। अच्छा, आपको चॉकलेट पसंद है? नहीं का चॉकलेट नहीं खाते? चिप्स कुरकुरे कुछ खाते हैं? क्या खाते हैं? फल खाते हैं आप? चावल पसंद है आपको? गंगा जी में कब नहाओगे? दादाजी बदलाऊंगा बेटो गंगा जी में नहाओगे आप? अच्छा, आप योग भी करते हैं? कोई नहीं जानती। आप योग भी करते हैं? हाँ आपको अच्छा लगता है योग करना? अच्छा, आप हवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं आप? यज्ञ करते हैं आप? अच्छा लगता है आपको यज्ञ करना, हवन करना अच्छा लगता है? अच्छा, तो अभी तो तोतली आवाज में बोलना सीख रहा है महज अभी, और धीरे धीरे करके क्या अभी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या मंत्रों का उच्चारण कुछ सिखाया जाता है, हवन आरती यज्ञ? पूजा थोड़ी बहुत बोलता है साथ में। हाँ, तो साथ के साथ में आरती पूजा जो है वो की जाती है। अच्छा महाराज जी, क्या ये पहली दफा है इस तरीके से किसी बच्चे को जो है वो दान किया गया हो? दान किया गया था। मेरे गुरुजियों का भी वैसे ही ऐसे, और भी हमारे 3-4 महात्मा हैं जिनको, मतलब हमारे परंपरा ही यही है। परंपरा है ये यहाँ की? हमारे वहाँ परंपरा चढ़ाया ही होता है, जो समाधि पे चढ़ाया जाता है। जैसे कोई गुरुजियों को चढ़ा दिया, कुछ समाधियों पे चढ़ाए हुए हैं। यहाँ जितने भी महात्मा हैं उसमें से 70% हमारे ऐसे चढ़ाए हुए हैं, 30% महात्मा जैसे बने हुए हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर आप देखिए 8 साल की उम्र थी यहाँ पर महाराज जी की, और उस वक्त जो है संत बन गए थे, महात्मा महाराज जी बन गए थे। और महाराज जी आप भी बता रहे थे हमारी 13 साल की उम्र थी। आपकी 13 साल की उम्र थी, तो आपके माता पिता ने भी क्या दान किया था आपको? हाँ बिल्कुल तो माता पिता फिर मिलने आते थे आप? आते थे, तो सौंप कर गए थे, जय महाराज आप संभालो, क्योंकि मैं टांग में मर्सी बोल थी, मतलब ये दुखे रखो सुखे रखो, आपका चेला बना दिया। हम वहीं रहते हैं, 47 साल हो गए एक ही स्थान पर। महाराज जी, क्या आगे भविष्य में अपने परिवार के साथ ये बच्चा कोई नाता रख पाएगा, या फिर परिवार से नाता बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ मिल सकते हैं, बात हो सकती है, उनके वहाँ नहीं जा सकते घर पर कभी? ऐसे है, वो तो संत समझते हैं इसको, और ये उनको भगत अपने जैसे भाव ऐसे जैसे संत का होता है ऐसे ही समझता है। आते हैं तो ऐसे ही भाव रखता है जैसे औरों से मिलता जुलता है। हाँ, बात अच्छी सभी से करता है। बड़े होने के
के बाद भी कभी नहीं बताया जाएगा कि वो जो भक्त आते हैं इनसे मिलने, इन्हें इतना दुलार करते हैं, वो माता पिता हैं इनके? नहीं, बताने की कोई वो नहीं, हर्जाना नहीं है कुछ बताने का, तो बताने से तो कोई वह भी नहीं है। हाँ, जो ये हमें को स्वीकार करेगा। रहेगा, जो संस्कार अब मिल रहे हैं उसको। अब जैसे कोई भक्त लेगा इसको तो ये चला जाएगा, कोई माई लेगी ना मना कर देगा कि मैं नहीं जा रहा। अगर मैं इनको बोलूं कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे खेलते हैं, आ जाएंगे आप मेरे पास? आएंगे आप मेरे पास? आ जाइए, सभी बराबर हैं। आ जाइए। ये देखिए, ये नन्हे संत हमारे साथ हैं और देखिए कितना प्यारा इनका रूप है। आप देख सकते हैं जो कपड़े इन्होंने धारण किए हुए हैं, जो वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं, वाकई में इनमें ये काफ़ी खिल रहे हैं। और महज 3 साल की इनकी उम्र है और अभी बोलना ये सीख रहे हैं, बोलते भी हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ इन्हें सीखना है। और यहाँ पर जूना अखाड़े में है, तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? गुरुजी के साथ अच्छा लगता है आपको? हो आरती करते हैं आप? हो बच्चों के साथ खेलते भी हैं क्या आप? खेलते हैं बच्चों के साथ? क्या खेलते हैं? वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे बोल बोल जला ठेला तला, वहाँ पे खेला। बॉल के साथ खेलते हैं? हो अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपको खिलौने पसंद हैं? हो खिलौने पसंद है? पूजा अर्चना करना पसंद है? पूजा अर्चना करते हैं ना आप? हो आरती भी करते हैं ना आप? हो अच्छा, आप योग करते हैं, योग करके दिखाएंगे हमें? हो कैसे करते हैं, करके दिखाओ। दंड लगा के दिखाओ, दिखाओगे? दिखाओगे दंड लगा के? योग करके दिखाएंगे? सरवनपुरी लगा दे लाडू, उधर खड़े होकर लगा। चलेंगे। लगा दे फटाफट जल्दी से। तो देखिए अभी श्रवण कुमार यहाँ पर जो है दंड लगाकर दिखाएंगे, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अभी इतने सारे लोग हैं आसपास, तो जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है, आसपास लोग हैं तो शर्माएगा जरूर बच्चा। और बस इसी तरीके से श्रवण कुमार जो है वो शर्माते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि अभी जो आसपास काफी लोग हैं इसलिए काफी छोटे हैं तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 300 दंड ये लगा देते हैं। लगातार दंड लगाते हैं। क्या करते हैं दिन भर बाद? बाकी दिन भर डिप्स लगाने के बाद फिर थक जाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, बाकी फिर पूजा अर्चना की तैयारी करवाते हैं हमारे साथ। तो पूरी दिनचर्या ऐसे रहती है? अच्छा, तो ये खेलने कूदने दिया जाता है अपनी मर्जी से? हाँ, मर्जी से बाहर चले जाते हैं, कोई दूसरे टेंट में चले जाते हैं। इसकी मर्जी थी, अभी गंगा पे जाके आऊँगा, अभी काफ़ी दूर लेके गए गाड़ी में तो वापस लेके आए। तो अपनी मर्जी से कुछ खाना चाहे, चॉकलेट चिप्स वगैरह, वैसे तो इसका मन नहीं करता, मना कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा बच्चा खाना चाहे तो? हाँ, इसको सब अथॉरिटी है, वैसे तो मना कोई नहीं करता। मना नहीं करते हैं कोई भी, तो अभी अपनी मर्जी से ये रह सकते हैं? खाता नहीं है। हाँ, बिस्कुट भी नहीं खाता है। हाँ, खाते नहीं है? हाँ, लाते हैं और भगत भी बहुत लाते हैं, फिर ये ऐसा कुछ खाते नहीं है। दूध पी लेते हैं, दूध वगैरह पी लेते हैं और रोटी खाते हैं, या जैसे भोजन बनता है हम खाते हैं, हमारे साथ खाना। जिस तरीके से आप लोगों की पूरी दिनचर्या रहती है उसमें ढल चुके हैं श्रवण कुमार जो है पूरी तरीके से। हम भोजन पाते हैं दोनों टाइम, हमारे साथ भोजन पाते हैं, अलग से नहीं, कम ही खाते हैं, ऐसी रुचि नहीं है। तो देखिए श्रवण कुमार जो हैं वो बिल्कुल अपने गुरुजी की संगत में ढल चुके हैं। जिस तरीके से उनकी दिनचर्या होती है, जैसे वो रहते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो रहते हैं। और ऐसे में अब धीरे धीरे करके उनको शिक्षा जो है वो दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जब शिक्षा मिलेगी श्रवण को तो उसके बाद वो सनातन धर्म में आगे बढ़ते जाएंगे।